मेरा नाम मीना है। बहुत ही कम उम्र से मैं अपने चाचा के साथ रहती हूँ। मेरे चाचा मुंबई में रहते हैं और मैं अपने चाचा से बहुत प्यार करती थी, पर धीरे धीरे बड़ी होने लगी और मेरी जिंदगी में सब कुछ बदलने लगा था। मेरे अंदर नया जोश भर आया था, पर साथ ही मुझे डर भी लगता था क्योंकि यह दुनिया वाले सही नहीं है। जब मैं 16 साल की हुई तो मेरी चाची बीमार पड़ गई। चाचा को ही घर संभालना पड़ता था और जब चाचा रात को थके हारे घर आते थे तो मुझे कमरे में बुला लेते थे। मैं बहुत ही घबराई हुई चाचा के कमरे में जाती थी। वह मुझे एक तेल का कटोरा पकड़ा देते थे और कहते थे कि मेरी पीठ और पैरों की मालिश कर दो। कांपते हुए नाजुक हाथों से मैं उनकी मालिश करने लगती थी और अनिल चाचा मुझसे कहते, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। पर चाचा को शायद ये समझ नहीं आता था कि मैं जवान हो गई हूँ। वह मुझे ऐसा कुछ काम करने को कहते कि मैं शर्म से बिल्कुल पानी पानी हो जाती थी। चाची इसी कमरे में बीमार एक कोने में पड़ी रहती थी। धीरे धीरे चाची ठीक होने की जगह पर बीमार होती जा रही थी। उनकी हालत को देखकर मुझे चाचा के ऊपर शक होता था। जब मैं पूछती कि चाची को क्या बीमारी है तो चाचा कुछ भी नहीं बताते थे। कहते थे परेशान मत हो, जल्दी ठीक हो जाएगी। पर वो तो दिन पर दिन सूखती जा रही थी। मुझे शक होता कि उनके रिश्ते में शायद कुछ ठीक नहीं है, जिस वजह से चाचा मुझे अपने कमरे में मालिश करने को बुला लेते हैं और चाची के सामने ही। पर एक दिन चाची इतनी बीमार पड़ गई थी कि हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गई और उसके बाद चाचा ने एक रात मुझे अपने कमरे में बुलाया। उस दिन घबराहट से मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी क्योंकि आज पहली बार चाचा जी के साथ कमरे में अकेले रहने वाली थी। डर डर के मैं उनके कमरे के अंदर गई और उसके बाद वहाँ जो कुछ भी हुआ मेरे होश उड़ गए और मैं भागती हुई अपने कमरे में आ गई और फिर रोने लगी। मैं अपने बचपन के उस दिन में खो गई जब मैं अपनी मम्मी पापा के साथ शिमला में रहती थी। अपनी मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी और उस वक्त मैं 12 साल की थी। उस दिन मेरे मम्मी पापा बाजार में दुकान लगा रखा था। रात के करीब 9 बजे हमारे पड़ोस की कावेरी आंटी आकर बोली कि अभी के अभी यहाँ से भाग जाओ। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। मेरे मम्मी पापा अभी भी घर नहीं आए थे। आखिर आंटी मुझे घर से भाग जाने को क्यों कह रही थी? उन्होंने कहा अपना जान बचाना चाहती हो तो यहाँ से भाग जाओ। मैं काफी डर गई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आंटी मुझे भागने को क्यों बोल रही है। मैंने कहा आंटी मेरे मम्मी पापा को छोड़कर मैं कैसे भाग जाऊं? क्या हुआ है? आखिर मुझे कुछ बताओगी? आंटी बोली तुम्हारे मम्मी पापा को उन लोगों ने उठा लिया है। मार्केट में बहुत बड़ा झमेला हुआ है। यह सुनकर मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए और मैं अपना कुछ सामान लेकर वहाँ से भागने लगी थी। मैंने अपना चेहरा चादर से अच्छे से छुपा लिया था ताकि किसी की नजर मुझ पर ना पड़ जाए। उस समय मैं एक बच्ची ही थी और मैं शिमला से बाहर कभी भी नहीं निकली थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाऊँ। तभी मुझे ख्याल आया कि मैं अपने चाचा के पास मुंबई चली जाती हूँ। मुझे भरोसा था कि मेरे चाचा मुझे शरण दे देंगे। शिमला से मुंबई मैं अकेले कैसे जाऊँ? मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं दिल्ली की एक बस में बैठ गई और रात भर के सफर के बाद मैं किसी तरीके से दिल्ली पहुंची। दिल्ली में लोगों को देखकर मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही थी। मुझे बहुत ही डर लग रहा था कि कहीं किसी बुरे आदमी की नजर मुझ पर न पड़ जाए, लेकिन मैं इसी तरीके से अपने आप को संभाले हुए था। मैंने सोचा मुंबई के लिए मैं ट्रेन पकड़ लूंगी, पर मुझे रेलवे स्टेशन का रास्ता तक नहीं मालूम था। मैं बहुत परेशान होकर इधर उधर भटक रही थी कि तभी एक ऑटो वाला मेरे पास आया। उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें कहाँ जाना है? मैं रोने लगी थी। मैंने कहा मुझे मुंबई की ट्रेन पकड़नी है। मुझे तो यह भी नहीं मालूम था कि मुंबई की ट्रेन कहाँ से मिलती है। ऑटो वाले ने देखा कि बच्ची अकेले रास्ते में यूं भटक रही है तो उसे मुझ पर दया आ गई थी। हालांकि फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा था, पर उन्होंने मुझे अपने ऑटो पर बैठा लिया था और स्टेशन तक पहुंचा दिया था। मैंने कांपते हुए हाथों से उन्हें 100 रुपए दिए तो वह मेरी तरफ देखने लगे। उसने रुपए लेकर मुझे 50 रुपए वापस कर दिया था और कहा था जाओ बेटा, यहाँ से ट्रेन का पता लगाकर चढ़ जाना। स्टेशन पहुंचकर मैं मुंबई की टिकट का पता लगाया और टिकट ले ली थी। टिकट काउंटर में मुझे बता दिया था कि ट्रेन कब आने वाली है और किस प्लेटफॉर्म में आने वाली है। बस टिकट काउंटर वाला आदमी भी मुझे अजीब नजरों से घूर रहा था। शायद यह सोच रहा था कि अकेली लड़की आखिर यूँ मुंबई क्यों जा रही है, पर उसने कुछ भी नहीं कहा था। बस मुझे सब चीज समझा दी थी। मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैं स्टेशन से
ही पूरी सब्जी खरीद कर खा ली। बस मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि ऐसे ही मैं सही सलामत मुंबई पहुंच जाऊं और उसके बाद मैं ट्रेन पर बैठ गई थी। ठीक मेरे बगल में एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे। मुझे अकेला सफर करते हुए देखकर पूछने लगे कि क्या बात है, तुम अकेले कहाँ जा रही हो, मम्मी पापा कहाँ हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। मैंने कहा मेरे मम्मी पापा गुजर गए हैं और मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसलिए मैं अपने चाचा के घर मुंबई में जा रही हूँ। यह कहते ही मेरे आंखों से आंसू आ गए थे। मुझे यह पता नहीं है कि मेरे मम्मी पापा जिंदा है या मर चुके हैं और मैं अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई। मुंबई स्टेशन पहुँचने के बाद मैं ट्रेन से उतरने लगी, तभी वह बुजुर्ग आदमी मेरे पास आ गए। रास्ते भर मेरे साथ उनकी अच्छी जान पहचान हो गई थी। उन्हें मुझसे पूछा कि तुम्हारे पास तुम्हारे चाचा का फोन नंबर है क्या? मैंने उन्हें वो फोन नंबर दे दिया था तो उन्होंने चाचा को फोन कर दिया था। मेरे चाचा ने कहा था कि तुम स्टेशन में रुको, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। चाचा मुझे आकर कलेक्ट कर लिया था और अपने घर लेकर आ गए थे। मेरे पापा एक ठेला लगाते थे जहाँ टूरिस्ट के जितने भी घर सजाने के सामान होते हैं वह सब बेचा करते थे। पापा के ठेले के सामने मेरी चाची के मायके वालों का एक बहुत बड़ा शोरूम था। वो भी वही सामान बेचा करते थे पर वह उसके लिए काफी पैसे चार्ज करते थे। पर मेरे पापा वही सामान बहुत कम पैसे में देते थे, जिस वजह से मेरे पापा की दुकान में सेल बहुत बढ़ गई थी और मेरे चाचा घर वालों की दुकान में बिल्कुल भीड़ नहीं होती थी। मेरे पापा का ठेला वहां से उठा देना चाहते थे और इस बात को लेकर दोनों के बीच में दुश्मनी थी। लेकिन उस रात शायद उन दोनों के बीच में कुछ हुआ था, इसी वजह से हमारे पड़ोस की आंटी परेशान थी और वह मुझे भाग जाने को कहा था। मैंने अपने चाचा को यह सारी बातें बता दी थी। मेरे चाचा मेरे पापा को फोन करने की बहुत कोशिश की पर आसपास से भी पता लगाने की कोशिश की पर उनका कुछ भी पता नहीं चला। पता नहीं मेरे मम्मी पापा जिंदा है भी या नहीं, क्योंकि किसी को भी कुछ उनके बारे में पता नहीं था। मेरे चाचा मुझे घर तो लेकर आ गए थे पर मेरी चाची और चाचा के बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ था। चाचा चाची पर हाथ उठाने लगे और धमकाने लगे थे। शायद मेरे चाचा हर हाल में अपने भैया यानी मेरे पापा के बारे में पता लगाना चाहते थे पर चाचा चाची में झगड़ा चलता रहा। चाची का रो रो कर बुरा हाल था। उन लोगों ने मुझे अपने घर पर रख लिया था पर चाची से कहा था कि अपने मायके से रिश्ता तोड़ दो। चाची गुमसुम सी रहने लगी थी। मुझे स्कूल में डाल दिया था पर मैंने यह नोटिस किया था कि मेरी चाची धीरे धीरे बीमार पड़ने लगी थी। कभी उन्हें पेट खराब रहता तो कभी कुछ रहता। वह इलाज भी करती रहती थी पर वह ठीक नहीं होती थी और मेरे जवान होते ही वह ज्यादा बीमार रहने लगी थी। एक दिन मेरे चाचा ने एक औरत को अपने घर पर बुला लिया था। वह औरत कोई और नहीं, वही कावेरी आंटी थी जिसने मुझे अपने घर से भागने को कहा था। आंटी मेरे चाचा की उम्र की ही होगी पर वह विधवा हो गई थी। मेरी चाची बिल्कुल बिस्तर पकड़ चुकी थी, इसी वजह से चाचा ने उन्हें बुलाया चाचा के घर का काम कर सके। पर कभी कभी चाचा उस आंटी के साथ कमरे में बंद हो जाते और उन दोनों में न जाने क्या बातचीत चलती रहती थी और मुझे अपने चाचा और आंटी पर शक होने लगा था क्योंकि मेरे मम्मी पापा गायब हो चुके थे और आंटी ने ही मुझे घर से भागने को कहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन दोनों के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। आंटी दिन भर घर का काम करती थी, जब मैं स्कूल से वापस आती तो वह मुझे खाने को देती थी। मैंने उनसे कई बार पूछा कि मेरे मम्मी पापा के बारे में कुछ पता चला क्या, लेकिन इस बात से खामोश हो जाती थी। मुझे उनके चेहरे पर एक डर भी नजर आने लगा था। कभी कभी मुझे लगता था कि मुझे शिमला जाकर पता लगाना चाहिए। आखिर मेरे चाचा कभी शिमला जाकर यह बात पता क्यों नहीं लगवाई। अभी भी मैं बहुत छोटी हूँ। मुझे इस बात का डर भी था कि मेरे साथ भी कुछ हो न जाए। मेरे आसपास का किसी का नंबर भी नहीं था कि मैं अपने मम्मी पापा के बारे में पता लगाती। चाचा के ऊपर विश्वास करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। जब मैं 10वीं में थी तो मेरे स्कूल का एक लड़का सोहन, जो कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, वह शिमला घूमने जाने वाला था। शिमला का नाम सुनते ही मेरे चेहरे का रंग बदल गया था। जब मेरे दोस्त ने पूछा कि क्या बात है तो मैं उसे सारी बातें बता दी थी। उसने मुझे मेरे घर का पता और दुकान का पता ले लिया था और कहा था कि वह पूरी सच्चाई पता लगाकर मुझे बताएगा। इस बारे में उसने अपने मम्मी पापा से भी बात कर ली थी और वह मेरी मदद को तैयार हो गया था। जब वह शिमला से
वापस आया तो उसने कुछ ऐसी बातें बताई जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं बिल्कुल रोने लगी थी। शिमला में हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी जो मेरे चाचा और मेरे पापा के नाम पर थी। चाचा ने उसे अपने नाम करवा लिया था। जब चाचा घर आए तो मैंने उनसे इस बारे में बात की, लेकिन उसके बाद से ही चाचा मुझे हर रात को अपने कमरे में बुलाते, मुझे अपना तेल मालिश करने को कहते थे और कुछ ऐसा काम करने को कहते थे जिससे मैं शर्म से पानी पानी हो जाती थी। पर मेरे पास और कोई दूसरा चारा नहीं था तो मुझे उनके कहने पर यह काम करना पड़ता था। चाचा मुझ पर गंदी नजर रखने लगे थे। चाची कमरे में ही सोई रहती थी और चाचा मुझे यह सारा काम करवाते थे। चाचा चाची की बीमारी से बहुत परेशान हो गए होंगे तभी मुझसे ऐसा गंदा काम करवाते हैं। अपना कपड़ा पूरी तरीके से उतार लेते थे और मुझे तेल मालिश करने को कहते थे। मुझे गंदी सी ड्रेस देकर कहते थे इसे पहनो नहीं तो कपड़ा गंदा हो जाएगा। मुझे वह ड्रेस पहनने में बहुत ही झिझक होती थी। हाँ, बिल्कुल नेट जैसी एक जालीदार ड्रेस थी जिसे पहनकर जब मैं पहली बार चाचा के सामने आई तो मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। वह मुझे बहुत ही गंदी नजर से घूरने लगे थे और मुझसे मालिश करवाने लगे थे। उसने अपने कपड़े उतार लिए थे और एक टॉवल से अपना कमर ढक लिया था और उसके बाद जब मैं उनकी मालिश करती तो वह अजीबोगरीब आवाज निकालते थे। मेरी चाची तो बिल्कुल अधमरी सी सोती ही रहती थी और मैं चाचा की सेवा करते करते बिल्कुल पसीने पसीने हो जाती थी। और एक दिन जब मैं स्कूल से आई तो घर के बाहर लोगों की काफी भीड़ थी। जैसे ही मैं कमरे के अंदर आई तो पता चला कि मेरी चाची हमें छोड़कर जा चुकी है। चाची का क्रियाक्रम करने के बाद रात को मेरे चाचा मुझे अपने कमरे में बुला लिया था। मेरे चाचा के अलावा घर पर आंटी थी पर वह दूसरे कमरे में सोई थी। मुझे उनके और चाचा के ऊपर बहुत ज्यादा शक होने लगा था। जब मैं चाचा के कमरे में पहुंची तो उन्होंने मुझे ड्रेस पकड़ा दी। मैं ड्रेस पहनकर चाचा की मालिश करने आई तो आज सब अलग सा लगा। अचानक चाचा ने मुझे जो कुछ कहा वह सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बोला कि ये ड्रेस उतार के अच्छे से मालिश करो। मैं उनकी तरफ देखती ही रह गई। उन्होंने कहा कि तुम मेरी अच्छी से सेवा करनी पड़ेगी। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर जा चुकी है और मैं अकेला हो गया हूँ। उन्होंने जबरदस्ती मेरा कपड़ा उतार दिया और उसके बाद उन्होंने मेरे साथ जो कुछ भी किया मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। रात भर वह मेरे साथ गलत काम करते रहे। मैं डर के मारे थर थर कांपने लगी थी। जब मैं अपने कमरे में गई तो मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और बहुत जोर जोर से रोने लगी थी। मेरे दोस्त मुझे यही कहा था कि उस रात जब मैं घर से भाग गई थी तो मेरे मम्मी पापा काम खत्म करके घर पर लौटे थे। पर तभी आंटी कही थी कि तुम्हारी बेटी को अगवा कर लिया गया है। अगर तुम अपनी सारी संपत्ति अपने भाई के नाम कर दो तो बेटी को छोड़ दिया जाएगा। और मेरे पापा और मम्मी ने सारी जायदाद चाचा के नाम कर दी थी और मैं ऐसे चाचा के घर में शरण लेने आ गई थी। लेकिन उसके बाद उन लोगों ने मेरे मम्मी पापा को घर से भगा दिया था और फिर उनके बारे में कुछ भी नहीं पता चला कि वह कहाँ गए हैं। मैं इतने दिन तक अपने चाचा के घर में इसीलिए थी कि एक तो मेरे पास जाने को कोई दूसरा रास्ता नहीं था और दूसरा मैं अपने मम्मी पापा के बारे में पता लगाना चाहती कि वह कहाँ हैं। तभी किसी ने घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया। जब मैं जाकर दरवाजा खोली तो मेरे मम्मी पापा वहीं पर खड़े थे। मैं अपने पापा से लिपटकर रोने लगी थी और वह सब कुछ बता दिया था जो चाचा ने मेरे साथ किया था। दरअसल मेरी चाची के मायके वालों ने मेरे पापा को कुछ भी नहीं किया था। यह तो कावेरी आंटी और मेरे चाचा का किया धरा था। उन्होंने ही मिलकर मेरे पापा की सारी जायदाद हड़प ली। लेकिन जब चाची की मौत हुई तो मेरी चाची के मायके वाले आए हुए थे। उन्होंने मुझे वहाँ पर देख लिया था। फिर क्या था, उन्होंने मेरे मम्मी पापा का पता लगा लिया था और उन्हें सारी बातें बता दी थी और मेरे मम्मी पापा सीधे चाचा के घर पर पहुँच चुके थे। मेरी चाची के मायके वालों ने भी चाचा के ऊपर केस कर दिया था क्योंकि उन्हें ऐसा लगा था कि चाचा चाची को धीरे धीरे जहर देकर मारा है। मेरे पापा ने भी चाचा के ऊपर रेप केस फाइल कर दिया था। मेरे पापा ने अपनी सारी जायदाद वापस ले ली थी और चाचा और आंटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। मेरे दोस्त सोहन जिसने मेरी इतनी मदद की थी वह मेरे साथ खड़ा था और जब मैं बड़ी हुई तो उसने मुझसे शादी कर ली, यह जानते हुए भी कि मेरे चाचा ने मेरे साथ गलत काम किया था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।